जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं हम लार्जेस्ट कंट्रीज। तो लार्जेस्ट कंट्रीज में जो कंट्रीज शामिल हैं वो यहाँ पर 10 हैं। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। उसके बाद यहाँ पर आता है लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन से हैं? तो है नाइल यानी दरियाए नील। दरियाए नील में फेंका गया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा मूसा यहाँ पर आ गया वर्ड, तो नेम आ गया, अरबिक ओरिजिन है। तो मूसा का जो मतलब है पानी से निकाला हुआ, यानी हजरत आसिया ने, बीबी आसिया ने, जो फिरौन की वाइफ थी, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी से निकाला था। तो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जो पड़ गया, नाम रखा गया मूसा। तो मूसा का मतलब होता है पानी से निकाला गया या पानी से बचाया गया। तो लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड है नाइल यानी दरिया नील, अमेज़न, अमेज़न, उसके बाद है चेंगजियांग और उसके बाद है मिसिसिपी, उसके बाद है येंसले और उसके बाद है हुआंग ही। और ये जो नाम है ये जापानीज और चाइनीज से रिलेटेड है। तो ये अक्सर जो रिवर्स हैं ये जापान या चाइना में मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर जाता है वांग ही और एब, इट, रिश, कॉन्गो, अमर और लीना। उसके बाद आता है यहाँ पर ग्रेटेस्ट लेक्स, यानी बड़े में बड़ी जो लेक्स हैं कौन कौन सी हैं? लेक सुपीरियर, उसके बाद यहाँ पर है लेक, इसको थोड़ा सा मेरी आई साइट वीक होने की वजह से इसको मुझे जूम करना पड़ा, तो वो है मिचिगेन। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लेक ओंटारियो, लेक हुरोन और लेक एरी। उसके बाद आगे अगला टॉपिक है हमारा ओशियंस इन द वर्ल्ड। ओशियन कौन कौन से हैं? अच्छा, ओशियन और सी में क्या फर्क है? 5 समंदर मिलकर एक बहर बनाते हैं। बहर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओशियन। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। बड़े में बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिजर्ट्स। लार्जेस्ट डिजर्ट्स कौन कौन से हैं? वो है एंटार्क्टिक। ये एंटार्क्टिक जो है ये पूरा का पूरा डिजर्ट तो है लेकिन ठंडा डिजर्ट, यहाँ पर क्या होती है? बर्फ होती है। उसके बाद आर्कटिक, सहारा, अरबियन और गोबी। बाकी सारे गर्म डिजर्ट हैं लेकिन जो एंटार्क्टिक है ये ठंडा डिजर्ट है। इसके बाद आता है डिजर्ट एनिमल्स। जो डिजर्ट में एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्कॉर्पियन, ऑस्ट्रिच और उसके बाद आता है यहाँ पर कोलेड लिजर्ड, कैंगरो, रेट और केमल्स। उसके बाद आता है माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन से? माउंट एवरेस्ट, केटू और यहाँ पर है जो कॉनचेनजुंगा। कॉनचेनजुंगा यहाँ पर सिलेबस बना के मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। अगर कोई भी वर्ड बड़ा हो जाता है तो उसका सिलेबस बनाओ। सिलेबस बनाने का तरीका क्या है? अगर पहले 3 अल्फाज, 3 वर्ड, 3 लेटर्स मिलाकर कोई प्रोनाउंसिएशन उसकी निकलती है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन निकाल, जैसे केन वो चेन, केन केन केन, चेन चेन, वो JUNGA जुंगा, केन चेन जुंगा। उसके बाद है मकलाऊ और उसके बाद है डाउ लेगरी, डाउ लेगरी। ये है माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर आपको इनके नाम याद हो गए, अगर कहीं पर भी पूछा गया तो आपको कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर ये माउंटेन मैंने पढ़ा हुआ है और ये एक माउंटेन है। क्योंकि कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन में फिर समझ नहीं आता ये कोई सिनोनिम है, एंटोनिम है, क्या चीज है। तो हमको समझ में अगर नाम पढ़े होंगे तो ये उसी वक्त जब टेस्ट वगैरह होती है तो उस टेस्ट वगैरह में ये आप खुद ब खुद आकर हो जाते हैं। वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, वोल्केनोज बोलते हैं लावा। तो कौन कौन से? ये है वेसुवियस, इटना, सेंटोरिन, सेंटोरिन और उसके बाद है बिलिरिका, बिलिरिका, बिलिरिका और उसके बाद में है कटमाई, कटमाई, KATMAI, कटमाई। ये वोल्केनोज हैं जिससे आग निकलती है, लावा निकलता है। उसके बाद 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी अजायब जो 7 हैं उसमें से पहला है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? अमेज़न का जंगल है, उसमें अक्सर बरसातें होती रहती है
और अक्सर जो हमारे क्लाइमेट में बरसातें होती हैं वो इसी अमेजोन की वजह से होती हैं। इस जंगल का बहुत बड़ा हमारे ग्लोबल जो क्लाइमेट है उसमें हाथ है। उसके बाद है हेलोंग बे, और उसके बाद आता है इगुआजू, इगाउजू, इगाउजू फॉल्स। इगाउजू फॉल्स, फॉल्स कहते हैं यानी जो पहाड़ों के ऊपर से पानी बहता है वो एक फॉल, फॉल का मतलब होता है एक बहना, तो वो एक बन जाता है झरना, तो उस झरने को फॉल्स में शामिल किया जाता है, टर्म है इंग्लिश का, इसलिए गाजू फॉल्स झरना है। ये भी एक वंडर है, अजायब है। और लिजू आइलैंड, लिजू आइलैंड एक जजीरा है, वो भी शामिल हो जाता है वंडर्स में। उसके बाद कोमोडू आइलैंड, दो तो आइलैंड हो गए यानी जो जजीरो जो हमारे वंडर्स में शामिल है दुनिया के। उसके बाद आता है यहाँ पर पीटरो पुएर्टू, पुएर्टू प्रिंसिस्का, प्रिंसिसा, प्रिंसिसा, और सब 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 टेरनिया, टेरनियन, सब टेरनियन रिवर, पेरेटू प्रिंसा सबटेरियन रिवर। ये एक रिवर है जो जितना बड़ा नाम है इसलिए वो वंडर ही कहलाता है। उसके बाद है टेबल माउंटेन, ये भी वंडर में शामिल है, यानी यहाँ पर वो चीजें बताई गई हैं जो अजायबात हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको उनकी इमेजेस भी यहाँ पर दिखा देता। उसमें बात आता है यहाँ पर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पहला है यूरोप, इसे यूरोप अक्सर बच्चे प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये यूरोप है। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया और कैरिबियन, कैरिबियन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाद में आता है साउथ अमेरिका कंट्रीज और उनके कैपिटल्स, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वेनेजुला का कराकस, और गुयाना का जियो जियोर्जी टाउन, जियोर्जी टाउन, ये किसका है, गयाना का। और उसके बाद आता है सुरीनेम का है पारामेरिबो, पारामेरिबो, ये साउथ अमेरिका के, ये आप याद रख लीजिए। ब्राजील का ब्राजीला, गयाना का फ्रांसिसा और कियाना। उसके बाद आता है यहाँ पर उरेगे, उरेगे, माउंटेविडो, माउंटेविडो। उसके बाद अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अर्जेंटीना का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका नाम कमेंट कर दीजिए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो। ब्यूनस एरीज। उसके बाद आता है बोल्विया, सुक्री, बोल्विया, सुक्री एंड ला पाज, चिली, स्टेंगो, चाइल्ड स्टेंगो, सॉरी चाइल्ड स्टेंगो, पीरू, लीमा और पीरू, पीरू ये एक पहाड़ है, वैली है, पीरू, पीरू इसने पढ़े होंगे अगर आपको पता होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये उनके नाम नहीं है, ये मैंने उसके नाम रिलेटेड था इसलिए आपको बता दिया। उसके बाद परागुआ और सुन क्वाइन और इक्वाडर, क्वाइटो, कोलंबिया, बोगोटो। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज। मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज कौन सी हैं, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, जापान। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लेटेस्ट पॉपुलस कंट्रीज। लेटेस्ट पॉपुलस कंट्रीज कौन सी हैं, तो यहाँ पर है पिटकेम आइलैंड्स, पिटकेम आइलैंड्स पर 50 सिटीजन रहते हैं जस्ट। और उसके बाद पहले तो मैंने सुना था वेटिकन, अब पिटिकेम सुन लिया जिसपे जस्ट 50 पॉपुलेशन है, यानी 50 बंदे यहाँ पर रहते हैं, 50 इंसान सिर्फ रहते हैं। मैंने वेटिकन सुना हुआ था तो आज ये नई चीज हमने पढ़ ली यहाँ पर। वेटिकन सिटी 500 सिटीजन। उसके बाद आता है यहाँ पर टोकिलाओ, इस पे 1100 सिटीजन रहते हैं, 1100। और नियो, नियो का यहाँ पर रहते हैं 1500 यानी 1500 सिटीजन। और इस्लास मेलिवेनेस, इस पर 3000 सिटीजन। सेंट हेलिना, सेंट हेलिना पर रहते हैं 4000 सिटीजन। और मोन्स, मोन्स टस, मोन्स टस, मोन्स टस रॉट, मोन्स
वाट, यहाँ पर रहते हैं 6000 सिटीजन्स। जिस भी मैं आपको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बार बार बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख कर याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कंट्रीज एंड करेंसीज। हर मुल्क की कंट्री और करेंसी। अर्जेंटीना का है पेसो, यूएई का है दिनार, ब्राजील का है रील, और यूनाइटेड स्टेट्स का है डॉलर, और चिली जिसको हम पढ़ते हैं चिलियन पेसो। आई होप आपको ये हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगेगी। आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बात याद रखें, ये जो जनरल नॉलेज किस चीज से रिलेटेड है, ये जो असिस्टेंट की पोस्ट आ रही है बीपीएस 16 की एसपीएससी में, ये उसके लिए जनरल नॉलेज मैंने कलेक्ट की हुई है, उसके लिए नोट्स बनाए हुए थे। तो मैंने आपको वो नोट्स जो अपलोड किए, डाउनलोड किए सॉरी, वो पढ़कर यहाँ पर सुना दिए। तो अगर आप हमें टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप हमारे चैनल से बहुत ही मुफीद होंगे। वस्सलाम।